हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सैटरडे का वीडियो है। रोशनी को स्कूल से हम पिकअप कर लेते हैं क्योंकि फिर जाना था हम लोगों को देवकली मंदिर। और पीछे से ऑटो से हमारी चाची की बेटी सुभी, और हमारे साथ में ही रहती हैं हमारी मामी जो सामने घर में रहती है, उनकी बेटी भी आने वाली है। तो हम लोग आज देवकली मंदिर इस वजह से आए क्योंकि हम लोग का निमंत्रण था, यहाँ पे भंडारा होने वाला था। वैसे तो हम भंडारा नहीं खाते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है भंडारा ज़रूरतमंद के लिए ही होना चाहिए, लेकिन जब निमंत्रण होता है या कोई आपको इनवाइट करने आता है तो ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोग इसी वजह से आए हैं, भगवान जी के दर्शन भी कर लेंगे और जिन्होंने आमंत्रण दिया है हम लोगों को तो भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। तो हाँ, वहाँ पे अभी चाची आई नहीं थी तो रोशनी सामान देखने लगी। यहाँ पे मेला लगा हुआ था तो हम लोग सामान देख रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। और अब हमारी चाची भी आ चुकी हैं, सुबी भी आ चुकी हैं और यशी भी आ चुकी हैं। यशी मामी की बेटी का भी नाम है सामने। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयवृंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयवृंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर और हम लोग दर्शन करके भगवान के आ चुके थे बाहर और वेट कर रहे थे भंडारे का, जो कि अभी रेडी नहीं हुआ था क्योंकि उनके यहाँ पे जो भी लोग करवा रहे थे उनके यहाँ पे हवन चल रहा था और मेरे मोहल्ले के काफ़ी लोग आए थे जो इनवाइटेड थे। तो सभी लोग वेट कर रहे थे कि उनका हवन हो और फिर भंडारा स्टार्ट हो। तो रोशनी को चिंता हो रही थी कि आरव घर पे अकेले हैं क्योंकि हम रोशनी को डायरेक्ट लेकर आ गए थे स्कूल से ही, लेकिन मम्मी पापा घर पर थे तो हम लोगों को इतनी चिंता नहीं थी। तो हम लोग वेट कर लेते हैं क्योंकि जब आए हैं तो प्रसाद ग्रहण करके ही जाना चाहिए, सब लोग कह रहे थे। तो इनका भंडारा भी, इनका जो हवन था वो भी पूर्ण हो चुका था। तो बस हम लोग भंडारा करके घर आ चुके थे वापस। तो आज है संडे और यहाँ पर रोशनी नाश्ता बना रही हैं। तो आज कुकर में क्या नाश्ता बन रहा है और कढ़ाई भी रखी हुई है। तो रोशनी से ही पूछते हैं कि कुकर में ऐसा क्या बना रही हैं। क्या बना रही हैं? कुकर में आज मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। कुकर में एक सीटी लगाऊंगी और मैक्रोनी हमारी उबल जाएगी। अरे वाह, आज तक तो हम लोगों ने कढ़ाई या भगोने में मैक्रोनी उबालते देखा है, आज पहली बार कुकर में उबाल रहे हैं। तो रोशनी कहती है कि कुकर में एक सीटी लगाने से ही मैक्रोनी उबल जाती है और उसको आप जल्दी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं जब मैक्रोनी बन जाती है। ये ट्रिक आप लोग भी आजमा सकते हैं। ये मैक्रोनी नहीं, पास्ता था जो वाकई में कुकर की एक सीटी में ही बन के रेडी हो चुका था। तो रोशनी ने फिर अच्छे से इसको फ्राई किया और बहुत अच्छा बनाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आपको दिखाएंगे आज संडे का रूटीन। आज हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो अब रेगुलर जो डेली रूटीन होता है वही शेयर होगा आपके साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। तो भी रक्षाबंधन का ब्लॉग भी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो वीडियोस हम लोग बनाते थे, मोटिवेशनल वीडियोज़ और जो भक्ति के वीडियोज़ बनाते थे, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कोई अच्छा सा वीडियो बनाएं, फिर से टाइम मिले सभी को, क्योंकि बच्चे की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। रोशनी का स्कूल भी होता है और मेरे पास भी काम बहुत होते हैं, तो अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट सोच के। और मेरे पास काफ़ी लोगों के आए हैं कि उनके भी वीडियोज़ आप बनाओ जाके, जैसे कि बहुत सारे मेरे एरिया में मंदिर हैं तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा है कि अब मेरे मंदिर का, मतलब हमारे मंदिर का वीडियो आप बनाएं और शेयर करें। तो मेरा भी बहुत मन करता है सबके पास जाएँ और वीडियो बनाएं। तो हम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा टाइम मिले और
तब तक घर पे ही हैं तो घर का ही अपना रूटीन शेयर करेंगे, और आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियोज़। और जो लोग मेरे वीडियोज़ पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आरू की भी गुड मॉर्निंग हो गई थी, आरू सोकर उठ गए थे। फिर यहाँ पर मम्मी खीरे कट कर रही हैं, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने कहा है कि यही डाइट है मम्मी की। मम्मी को रोटियाँ कम खानी है, मम्मी को सैलेड और फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। वैसे भी खाना तो मेरी मम्मी कम ही खाती हैं, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा, उनकी हेल्थ देखकर सब यही कहते हैं कि उन्हें कम खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो बीमारी की वजह से हो जाता है शरीर। तो वो अपना डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं अभी। खीरा देखो कैसे कर लिए हैं मम्मी ने, मेरे खीरे खाती ही नहीं है। जब एकदम पक जाते हैं तब उसको कट करके खा रही हैं। अब मम्मी के लिए आ गया है अब मम्मी के लिए निकाल दिया है अब नाश्ता। इससे डाइटिंग होगी? इससे डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मम्मी करने लगी हैं पास्ता का नाश्ता। मम्मी कह रही थी अनहेल्दी होता है, लेकिन हमने कहा जलेबी आपने मंगवाई है, उससे तो दोनों ही इक्वल होते हैं वैसे, लेकिन इसलिए घर का बना हुआ, इसमें वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं तो ये फ़ायदा करेगा थोड़ा सा। तो मम्मी खाने लगी हैं, खुश हो गई हैं। अब मम्मी जलेबियाँ खाएंगी। फिर मिलवाते हैं आपको सबसे। और घर पर आ गए थे समोसे और जलेबियाँ, जिसका आनंद हम ले रहे हैं। ये भी वीडियो डाला है। खड़ी हो देखो भाभी यहाँ पर आई हैं, भाभी ननद से काम करवा रही हैं। क्या कर रही हैं सुबी? दलिया भूंज रहे हैं पापा के लिए। अरे वाह, नाश्ते के लिए सुबी दलिया भून रही हैं, क्योंकि मेरे चाचा को आदत है, और हमेशा से ही आदत रही है चाचा को सुबह दलिया खाने की, है ना सुबी? यस। कभी ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि चाचा ने दलिया ना खाया हो। हाँ। हमेशा से ही देख रहे हैं कि पापा दलिया खाते हैं नाश्ते में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और दलिया में सबसे ज़्यादा फाइबर भी होता है, तो बहुत हेल्दी होता है। चाचा को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दलिया सभी को खाना चाहिए, लेकिन हमें दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बहुत सारे लोगों को पसंद है भी नहीं, लेकिन खाना चाहिए दलिया। सबसे ज़्यादा फाइबर इसी में होता है। और यहाँ पे भाभी जी खड़ी हैं अपनी लल्ला को लेकर। ये सबसे ज़्यादा आराम होता है बच्चों का, बच्चों को ले लो तो कोई काम नहीं करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? भाभी जी चलेंगी, भाभी जी चलेंगी। और यहाँ पर सभी लोग बैठे थे, सभी ने नाश्ता कर लिया था, और सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर आरव चले जाते हैं अपनी छोटी दादी के घर पे, जिनकी बुआ संभालती रहती हैं। आरव बहुत शैतानी करते रहते हैं, और इनकी बुआ को संभालना पड़ता है। फिर इनकी कबर्ड से सारा सामान निकाल देते हैं, इनका पूरा रूम अस्त व्यस्त कर देते हैं। और फिर अपनी दादी के, जहाँ मेरी चाची का मंदिर है घर का, तो वो पूजा कर रही थी, वहाँ भी ये चले जाते हैं और उथल पुथल मचा देते हैं। आगे देखिए कितना ये बात मचाते हैं। कई बार बताया है कि मेरे घर पे गौ माता आ जाती हैं। आज फिर से आपको उनके दर्शन करवाते हैं। आ जाती हैं और उनसे बात भी करो तो बात भी सुन लेती हैं, और फिर चली भी जाती हैं। तो आपको दिखाते हैं आज अपनी गौ माता को फिर से। ये देखिए, ये गेट बड़ों की तरह बजाती हैं जैसे कोई आया है बाहर मेहमान। तो ये है हमारी गौ माता। रोशनी इनकी आरती कर रही, क्योंकि रोशनी पूजा कर रही थी। रोशनी ने जलेबियाँ जो आई थी घर पे खिला दी हैं। जय गौ माता। और इनसे कह दो, ये बात भी सुन लेती हैं। अगर इनसे कह दो कि आप गौ माता कल आना फिर से, तो ये फिर चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे इनका 10-11 बजे के टाइम आना होता है।
यहाँ पर मम्मी मेरा ही ब्लॉग देख रही थी। तो आजकल जितने भी रिलेटिव्स हैं वो जब भी फ्री होते हैं मेरा ही ब्लॉग देखते हैं। तो अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्लॉग्स अच्छे हैं, तो आप लोग भी देखा करिए ज़रूर। और अब यहाँ पर मेरे चाचा जी संडे वाले दिन भी अपनी शॉप पर जा रहे थे और खा रहे थे दलिया। उन्हें दलिया इतना पसंद है, वो बचपन से ही बताते हैं कि वो दलिया ही खाते हैं सुबह सुबह। यहाँ पर आरू भी हीरो हीरा लाल बन चुके हैं, क्योंकि आज संडे था तो आरू की मम्मा ने फटाफट आरू को नहला दिया था और बना दिया था हीरो। उसके बाद आरू को ये पूजा करवाएंगी। अरे देवी मैया की जय, फिर से करो, देवी मैया की जय। ये देखो जय कर रहे हैं बेटू मेरे, है ना, भगवान जी की जय जय करते हैं। जय भगवान जी, ये गणेश जी। तो आज खाने में क्या रोशनी बना रही हो? आज मैं खाने बनाने जा रही हूँ, लौकी की सब्जी बनाई है और दाल बन चढ़ा दी है और रोटी बना दूँगी। और आज एकादशी है तो चावल नहीं बनाऊँगी। एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए। हाँ, एकादशी पे चावल खाने क्यों नहीं चाहिए ये बताओ। ये इसलिए कहते हैं कि इस दिन एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है ना, तो और चावल में जो है वो सारे दोष आ जाते हैं, जो सारे पापों, समस्त संसार के पाप होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो दोष लगता है, इसलिए चावल खाने के लिए मना किया जाता है। अगर कोई खा भी लेता है तो वो उसके लिए, उस दोष को करने के लिए द्वादशी के दिन चावल खा लो तो वो बताया जाता है। लेकिन एकादशी के हमारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता। चलो अब अच्छे से पूछते हैं, क्योंकि अभी इनका खाना बन रहा था, सीटी आ रही थी, तो अच्छे से पूछते हैं इनसे कि चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रीज़न हमें भी नहीं पता था अब तक, और इन्हें पता था तो इनसे ही पूछ लेते हैं अच्छे से। अभी कुकर की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो अब अच्छे से पूछते हैं खाना बन चुका है कि क्यों नहीं खाया जाता चावल। देखिए, हमें भी वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि इसमें चावल में जो है एकादशी दिन सारे दोष आ जाते हैं, जितने भी समस्त संसार के पाप होते हैं वो उनका वो आ जाता है, इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए कुछ लोग अगर एकादशी से भूल चूक से खा भी लेते हैं तो उस दोष को दूर करने के लिए वो द्वादशी को खा लेते हैं, तो दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि जानबूझ कर ही खा लें। अच्छा, तो हम तो चावल हमें बहुत पसंद है, हम तो डेली ही खाते हैं, तो एकादशी वाले दिन हम चावल खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? इसलिए तो आपके लिए बनाते नहीं। तो मतलब आपको जानबूझ कर नहीं खाने चाहिए। अगर अनजाने में आपसे मतलब आप खा लेते हैं चावल तो आपको तो पाप नहीं लगता है। अगर आप जानबूझ कर आज एकादशी और चावल खा रहे हैं तो आप पर दोष लगता है वो। अच्छा, तो दूर करने के लिए द्वादशी को भी लोग खा लेते हैं। अच्छा, इसलिए हम आज दलिया बनाने जा रहे हैं। अच्छा, चलो माँ जी बढ़िया, भी खा लेंगे। चलो बढ़िया है। तो एकादशी पे हम चावल नहीं खाया करेंगे, एक दिन स्किप कर लिया करेंगे भगवान जी के लिए, ठीक है, धन्यवाद। तो आज रविवार है, तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी रविवार को मम्मी मना करते हैं कि तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो मम्मी को देखिए और पता कीजिए कि रविवार के दिन तुलसी माता पे जल क्यों नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि तुलसी माता इस दिन व्रत रखती हैं, इसलिए तो पाप लगता है। अगर कोई तुलसी पर जल चढ़ाता है तो उसे पाप लगता है। तुलसी माता इस दिन विष्णु भगवान के लिए व्रत करती हैं। और जो बहुत से लोग कहते हैं दीपक चढ़ाना चाहिए या नहीं, तो दीपक चढ़ा सकती हैं, मगर तुलसी और गमले से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मम्मी ये कह रही हैं कि तुलसी माता को रविवार के दिन उनके जो पौधा होता है उसको भी टच नहीं करते हैं। आप दीपक रख सकते हैं लेकिन तुलसी माता को टच नहीं कर सकते हैं, छूते नहीं हैं उस दिन, और ना ही जल चढ़ाते हैं। चलो, और जानकारी मिलेगी तब आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग को पता होता है वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आप लोगों को जो सही लगता है उसको मानिए, जो सही नहीं लगता उसको बिल्कुल मत मानिए।
तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया हमें, मेरी जो सिस्टर है, मेरी कज़न सिस्टर है मेरी, रिंकी दी, अमिता नाम है उनका, अमिता तिवारी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर बनाओ क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे वो वीडियो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा वीडियो। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग्स लगातार, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, उसके ब्लॉग्स आएंगे, और अभी ट्यूसडे को कुछ और अच्छा होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोज़ ब्लॉग्स देखते रहिए, पसंद करते रहिए। ये लगा रही हैं पोछा और इन्हें लग रही शर्म की वीडियो मत बनाओ आप। अभी अपने घर में ही पोछा लगा रही हो। अपने घर में पोछा लगाना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात होती है। और यहाँ पर मम्मी का लंच आ जाता है और मम्मी अपना लंच कर लेती हैं। काम होने के बाद और आरू को सुलाने के बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट, क्योंकि फेस्टिवल भी है और मार्केट से हम लोग को सामान भी लेना था। तो ये पवन ब्यूटी सेंटर है, तो यहाँ से भी सामान ले लिया था कुछ। और उसके बाद मेरे पास टाइम था तो द्वारकाधीश मंदिर भी चले गए थे। वहाँ पर द्वारकाधीश के आप लोग दर्शन कीजिए। वहाँ पर हमने उनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी दर्शन पा सकें उनके। द्वारकाधीश मंदिर से लौटने के बाद घर पर आकर आरू सो ही रहे थे, तो हम लोगों को टाइम मिल गया। हम लोगों ने एक रक्षाबंधन का बहुत अच्छा वीडियो बनाया जो आप लोग जाकर देख सकते हैं, और इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फिर शाम को आरू को साइकिल चलवा देते हैं। आरू को साइकिल पहले अच्छी नहीं लगती थी और ये फिर से इनका मन होने लगा है साइकिल चलाने का। तो अच्छा लगता है कि इनके लिए कोई भी चीज़ लाओ तो ये यूज़ करें, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम आरू को जाते हैं मंदिर लेकर। मंदिर से वापस आने के बाद देखते हैं कि रोशनी ने पूरा मंदिर साफ़ कर लिया था। यहाँ पर जो मंदिर में कबर्ड हैं मेरे बहुत अच्छे हैं, इनमें भगवान जी का पूरा सामान आ जाता है। एक में भगवान जी के बर्तन आ जाते हैं, जो भगवान का प्रसाद, घी वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ आ जाता है। बुक्स आ जाती हैं, भगवान की धूप होती है, भगवान की एक साइड रामायण आ जाती है, भगवान के बिस्तर आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे भगवान की एक कबर्ड है, बहुत हेल्पफुल है। और मेरे मंदिर में भगवान भी बहुत सारे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से सेट कर रखा है। और फिर रोशनी आ जाती है अपने रूम में। ये हमारा रूम है, हमने आपको पहले भी दिखाया है ऊपर, और हम लोग अपना कबर्ड सेट कर लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।